तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी हमारा जो गुप्ता एम्पायर है इनके बारे में, और हमने लास्ट में, अगर आपको याद हो तो, हमने चंद्रगुप्त सेकंड तक हम बात कर चुके हैं, उस बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं जो उनके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो किंग होते हैं, जिनका नाम होता है कुमारगुप्त, इनके बारे में। ठीक है, कुमारगुप्त, और हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर। अब अगर आप कुमारगुप्त की बात करो तो कुमारगुप्त का जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 415 से 455 एडी तक। ठीक है, 415 एडी से 455 एडी तक। और ये इतने इंपॉर्टेंट किंग नहीं है क्योंकि इनके टाइम पे ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं ऐसे, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। किनके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एम्पायर था इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा, क्योंकि बहुत से हमने किंग्स ऐसे भी देखे हैं हमारी पास्ट मतलब हिस्ट्रीज हमने जो पढ़ी है उनमें, कि वो ठीक से उनको मेंटेन नहीं कर पाते। उनके जो पापा या उनके दादा ये सारे तो बना के चले जाते हैं एम्पायर, लेकिन वो जो वीक रूलर्स होते हैं वो उनको अच्छे से नहीं कर पाते मेंटेन। लेकिन जो कुमारगुप्त थे इन्होंने अब इनका जो गुप्ता एम्पायर था ये बहुत अच्छे से मेंटेन रखा। ठीक है, तो याद रखना है, मेंटेन्ड द एम्पायर। इन्होंने एम्पायर को मेंटेन रखा। इसके बाद इन्होंने काफी गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इशूड मैनी गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इनके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो कुमारगुप्त को भी श्रेय जाता है, किस चीज का श्रेय जाता है? इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने स्टैब्लिश कराई थी। ठीक है, अब इनके टाइम पे क्या होता है कि जो हमारे एक सेंट्रल एशियन ट्राइब होती है हुन्स, वो भी अटैक करने लगते हैं। उनका भी अटैक काफ़ी बार अटैक करते हैं। तो इनके टाइम तक, कुमारगुप्त के टाइम तक, वो अटैक उनके स्टार्ट हो जाते हैं करने। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो वो भी पता होनी चाहिए कि जो एक सेंट्रल एशियन ट्राइब हुन्स थे, है ना, स्टार्टेड अटैकिंग। और कहां पे अटैक कर रहे थे ये भी पता होना चाहिए, तो आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, अगर आपने देखा हो तो हमारा जो ये पंजाब वाला एरिया जाता है, पंजाब पाकिस्तान वाला एरिया है, इस तरफ से अटैक कर रहे थे हुन्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो इनके बारे में पता होना चाहिए आपको, वो है कि इन्होंने ना एक टाइटल अडॉप्ट किया था। अब टाइटल क्या था? वो टाइटल था महेंद्र आदित्य का। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। किनके बारे में? कुमारगुप्त के बारे में, कि इन्होंने तो एक एम्पायर को मेंटेन रखा अच्छे से, उसके बाद काफ़ी गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए, और हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उनको भी स्टैब्लिश करा। और इसके अलावा इनके टाइम पे ही जो हुन्स थे, अभी हम देखेंगे कि हुन्स ने यहाँ पे काफ़ी बार अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। कभी वो फिर अटैक करते थे, फिर कुछ टाइम बाद फिर से अटैक करते थे। तो वो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पे कर दिया? नॉर्थ वेस्ट जो हमारा पार्ट था इंडिया का, वहाँ पर। और इन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया, टाइटल अडॉप्टेड। क्या टाइटल था? महेंद्र आदित्य का। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, ठीक है, कि जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इतना मैंने आपको बताया। कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि महेंद्र आदित्य का टाइटल किसने अडॉप्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए कुमारगुप्त ने। और इनका टाइम पीरियड मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं इनके जो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं, नेक्स्ट जो इनके वो आते हैं, बेटे आते हैं, ठीक है, रूलर, उनका नाम है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त हैं, ठीक है, ये इनके बाद आते हैं हमारे कुमारगुप्त के बाद। तो इनका टाइम पीरियड सबसे पहले हम लिख लेते हैं 455 एडी से लेके 467 एडी तक। 455 एडी से लेके 467 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहता है। अब आपको इनके बारे में ये चीज पता होनी चाहिए, एक तो यही कि लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर थे। हालांकि इनके बाद भी काफी आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उनके बारे में नहीं जानना होता।
ये जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्ता एम्पायर के, वो यही थे हमारे, कौन थे, स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हुन्स थे हमारे, ये कौन, एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है, सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब थी। उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, किसके टाइम पे, कुमारगुप्त के टाइम पे। लेकिन स्कंदगुप्त तक आते आते उन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पीरियड में। तो स्कंदगुप्त की भी लड़ाई होती है हुन्स के साथ, और क्या होता है कि ये स्कंदगुप्त जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉयड द हुन्स। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय तो कर देते हैं, लेकिन इतनी बार हुन्स अटैक करते हैं इनके ऊपर, इतनी बार करते हैं, तो इनका जो एम्पायर होता है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हालांकि ये लड़ाई तो जीत गए, है ना, लेकिन उन्होंने इतनी बार अटैक करा, सारा पैसा लगता है, पूरी हर चीज़ लगती है एक एम्पायर, मतलब एम्पायर को बनाने में भी और फिर एक वॉर को लड़ने में भी, है ना। अब इन्होंने उनसे लड़ाई की स्कंदगुप्त ने, तो उसके साथ इनकी पूरी आर्मी गई, मैन पावर गई, सारा इनका जो भी अब आर्मी है, उनको अनाज भी तो चाहिए ना, पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है इनकी। तो हम देखेंगे तो जो हुन्स थे उन्होंने, जो उनके ट्रेड रूट्स थे, जो ट्रेड रूट्स मतलब जहाँ पे ट्रेड करते थे, है ना, कौन करते थे, ये हमारा गुप्ता एम्पायर का जो ट्रेड चलता था पूरा, वो ट्रेड रूट्स भी इन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अब लोग वहां से जाने में भी डरते थे। डिस्ट्रॉयड बाय हुन्स। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो इकोनॉमी होती है ना, वो बहुत ज्यादा गिर जाती है। आप देखोगे इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर जाती है, इकोनॉमी गिर जाती है। और इनके टाइम पे हमने देखा कि एम्पायर भी काफ़ी वीक पड़ जाता है ना, मतलब कि सारी मैन पावर, अगर आपकी बात करो, आप वेपन्स की बात करो या किसी भी चीज़ की बात करो, सब चीज़ पूरा एक तरह से, अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त के टाइम से जो गुप्ता एम्पायर था, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं, इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। यहीं से वो धीरे 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 करके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हम देखते हैं कि लगभग हमारा जो गुप्ता एम्पायर है स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, ठीक है, गिरना स्टार्ट हो जाता है। और 550 तक आते आते 540 एडी तक आते आते जो गुप्ता एम्पायर है वो लगभग खत्म हो जाता है, फिनिश्ड। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो यहां तक तो इन्होंने राज किया स्कंदगुप्त ने, लेकिन इसके बाद भी मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट, मतलब और भी रूलर्स आए थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते, वहां से हमें इनके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही हमें पता होना चाहिए। यहीं तक हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कहते हैं लेटर गुप्तन रूलर्स। ठीक है, जैसे कि अगर आप मुगल्स के बारे में देखोगे, मुगल्स में भी अगर हम आगे बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री में, तो औरंगजेब तक हमें पढ़ने की जरूरत होती है। उसके बाद हालांकि काफ़ी मुगल रूलर थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो औरंगजेब तक थे, है ना। उसके बाद फिर काफ़ी आते हैं, फिर लास्ट कौन थे हमारे मुगल रूलर, वो थे बहादुर शाह जफर, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ के हमारा जो म्यांमार है, रंगून है, वहाँ पे उनको असैसिनेट कर दिया था, वहाँ पे उनको कैद करके रख दिया था। तो ये सब हम बात करेंगे मिडिवल में। अब फिलहाल हम देखते हैं गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, ये इतना आप इसमें याद रखना। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर में एक दो इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जगह तो नहीं बची, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखते हैं। अब देखो, अब हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो आपको पता भी होने चाहिए, है ना। वैसे तो काफ़ी हैं, पर मैं कुछ बता देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो गुप्ता के जो वो थे रूलर्स थे, ये मेनली क्या थे, ब्राह्मण्स थे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो फॉलो किसको करते थे, ये फॉलो करते थे हमारी जो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको वैदिक प्रैक्टिसेस हैं, वैदिक प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करते थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे भी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो वैदिक प्रैक्टिसेस हैं हमारी, तो इनका जो रिवाइव कब हुआ मौर्यंस के बाद, तो इनका रिवाइव हुआ था मेनली गुप्ता एम्पायर में। ठीक है, ये आपको ऐसे बताना है। और वैदिक प्रैक्टिसेस भी इनके टाइम पे स्टार्ट हो जाती हैं, स्टार्टेड, और वैदिक प्रैक्टिस स्टार्ट होती हैं, तो आप देखोगे कि इनके टाइम पे ही हमारा जो अब वैदिक प्रैक्टिसेस का ही एक पार्ट है वर्ण सिस्टम, तो वर्ण सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है फिर से धीरे धीरे। अब लोग, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो बुद्धिज्म, अशोका ने बुद्धिज्म इतना फैलाया,
तो बुद्धिज्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी हर जगह से ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन गुप्ता एम्पायर के आने के बाद इस टाइम तक तो जो बुद्धिज्म है हमारा वो धीरे 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 अब कम होने लगा, और ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलने लगी, हमारी जो वैदिक प्रैक्टिस है, जो हमारे वेद हैं, हमने पढ़ चुके हैं, वैदिक एज हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, उसके अंदर हमारी जो वैदिक प्रैक्टिस हमने पढ़ी थी तो वो फिर से स्टार्ट होने लगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारी आप देखोगे कि तो कास्ट सिस्टम है, ये भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, कास्ट सिस्टम स्टार्टेड। ठीक है, और कास्ट सिस्टम स्टार्ट होता है और इसी के साथ साथ हमारा अनटचेबिलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि इन्होंने कुछ लोगों को बोला कि नहीं ये अछूत हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए और इनका खाया पिया नहीं खाना चाहिए, इनको अलग रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जो हमारा गुप्ता एम्पायर है इसके अंदर, कि हमारे थे एक आर्यभट्ट, सबने नाम सुना होगा आपने इनका। ये कौन थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, मैथ्स की नॉलेज रखते थे और साथ में एक एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, तब ये जो थे वो आर्यभट्ट, इन्होंने इन्वेंटेड जीरो इन्होंने इन्वेंट करा। कब करा था, इसी टाइम पे किया था, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वुमेन की। वुमेन की जो कंडीशन है इनके टाइम पे काफ़ी खराब हो जाती है, काफ़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब थी, मिजरेबल थी वुमेन्स की कंडीशन इनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर पे। कैसे हो जाती है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो पहले वुमेन को प्रॉपर्टी राइट मिलता था, लेकिन इनके टाइम तक आते आते अब वुमेन का जो प्रॉपर्टी राइट है वो भी खत्म हो जाता है। नो प्रॉपर्टी राइट, वुमेन का, लड़कियों का या औरतों का, उनकी जो प्रॉपर्टी है अब उनके ऊपर कोई भी राइट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे अर्ली जो बाल विवाह है, अर्ली मैरिज, उसके भी काफ़ी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। अर्ली मैरिज भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और इनको जो हमारे वेद वगैरह हैं वो भी पढ़ने नहीं दिया जाता लड़कियों को या औरतों को, कि नॉट अलाउड टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट। इसी टाइम पे, और इसी टाइम पे हमें एक सती प्रथा की भी देखने को मिलती है। सती प्रथा स्टार्टेड। सती प्रथा क्या होती थी अगर मैं आपको बता दूं, तो पहले अगर किसी की डेथ होती थी, किसी मेल की डेथ होती थी, तो उसकी जो वाइफ होती थी उसको भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था जिंदा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे, और ये भी हमने देखने को आया। फिर ये जो हम देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और फिर ये पूरे मिडिवल तक रहती है। ये जो हिंदू हैं हमारे, वो लोग इनकी प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो हम देखेंगे ब्रिटिशर्स के टाइम तक, मॉडर्न इंडिया तक भी यही प्रैक्टिस चलती आ रही थी। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो ख़त्म हुई थी, सबसे बड़ा जो इनका रोल रहा था वो ब्रिटिशर्स का भी रहा था कुछ, और कुछ हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, है ना, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, इन्होंने इनको काफ़ी मतलब हेल्प करा कि ये बंद हो जाए ये सारी चीज़ें। तो ये भी आप इनके में याद रखोगे कि सत्य प्रथा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट एविडेंस है वो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, एक मध्य प्रदेश में जगह है ईरान। ठीक है, ईरान एमपी, मध्य प्रदेश में जगह है ईरान, वहाँ पे हमें इसका फर्स्ट जो एविडेंस है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके साथ आपको याद रखना है कि यहाँ पे इनके साथ हमारी जो आइडल हैं, आइडल वर्शिप, आइडल मतलब होता है मूर्ति, जो मूर्ति की पूजा भी, ब्रैकेट में लिख दो मूर्ति की पूजा भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, और टेम्पल्स बनने भी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अभी तक आप देखोगे तो हमने वेद वगैरह लोग पढ़ते थे, है ना, वेद का ही ज्ञान लेते थे, वही ज्ञानी कहलाते थे। लेकिन इस टाइम तक आते आते हमने अभी तक नहीं देखा कि किसी डायनेस्टी ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल बना दिए, किसी ने क्या कर दिया। अब टेम्पल, अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी तक सिर्फ हम भगवान को ऐसा अपने अंदर से मानते थे कि हाँ, भगवान को एक पावर समझा जाता था कि भगवान है, कि चलो शिव जी हैं या कुछ है। अभी तक उनकी किसी ने फॉर्म नहीं बनाई थी कि वो कैसे दिखते हैं,
क्या है ना। विष्णुइज्म की पूजा करते थे लोग, हमने देखा। तो एक शिविज्म भी के टाइप से भी मतलब लोग जुड़े हुए थे शिविज्म से। तो हमने अभी तक उनकी एक फॉर्म नहीं देखी थी कि वो कैसे दिखते हैं। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आते आते वो जो है हमारे जो भगवान हैं उनकी मूर्ति बनी गई, ठीक है। उनकी मूर्तियों की पूजा करनी यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारे गुप्ता एम्पायर से। और हमारे टेम्पल्स, जब मूर्ति की पूजा हो गई तो एक कॉमन एक जगह रख दी ताकि आसपास के लोग उसी जगह पे उनकी पूजा कर सके मिलके। तो वहाँ पे एक टेम्पल बना दिया गया और टेम्पल के अंदर वो मूर्ति को रख दिया गया और वहीं से ही हमारे टेम्पल्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं गुप्ता एम्पायर से, ठीक है। तो इतना आपको जो हमारे जो गुप्ता एम्पायर है इनके बारे में पता होना चाहिए। और ये तो बेसिक चीज़ें भी हैं, ये सच में पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे ऐसे ही पूछ ले कि चलो बताओ कि हमारे टेम्पल्स बनने कब से स्टार्ट हुए, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप बता सकते हो कि गुप्ता एम्पायर में स्टार्ट हुए थे। और मूर्तियों की पूजा भी गुप्ता एम्पायर में स्टार्ट हुई। सती प्रथा भी हमें जो फर्स्ट जो एविडेंस देखने को मिलता है ईरान में दिखता है, जो कि मध्य प्रदेश में वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो जीरो भी आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आर्यभट्ट थे ये किस टाइम पे थे, तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे थे। इन्होंने जीरो का इन्वेंशन दिया था। जो ये आपने गाना भी सुना हुआ था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, है ना, ऐसे करके है। तो आर्यभट्ट ने दिया था। ये भी आप नाम याद रखना, आर्यभट्ट बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है। और ठीक है, अनटचेबिलिटी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और कास्ट सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और गुप्ता एम्पायर में बस इतना ही जानने का है और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा इसका एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का, उसके अंदर हम बात करेंगे हमारे जो पोस्ट गुप्तन एरा है। इसके अंदर कुछ डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। अब 3-4 वीडियोज़ और बनेंगी शायद इसकी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। फिर इसके बाद हमारी ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे मिडीवल हिस्ट्री पे। पोस्ट गुप्तन एरा है तो ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उनसे। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।